हेलो स्टूडेंट्स। सो ये सब आपका हो गया होगा, क्लियर कर देती हूँ तो फिर हम क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ सकते हैं। सो हम अब कॉपी निकालो सब जने, चलो जाओ, कॉपी निकाल ली। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन लिखो पहले, फिर लिखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द हैन। लिखो आंसर, the name name of the hen was was capital H ENNY henny, capital PENNY penny, full stop. Question number 2. Okay, what fell down on her hand? उसके सर पे क्या गिरा? The nut fell down on her head. A, capital A, NUT nut, fell, FELL fell, DOW and down, on her, HEAD head. Third, where did they want to go? T, capital H, THEY they, WANTED wanted, to go to the KING King's Palace. PALACE palace. Okay. Question number 4. Where did Foxy Boxy take Coke the hen? FOXY Foxy, BOXY Boxy, took 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 the cock, comma, dug and hen to a cave. CAVE cave. Question number 4. 5th. Why did Henny Penny, Cookie Lookie and Lucky not came out? लिखो capital HENN, okay, capital HENNY Henny, capital PNNY penny, comma, capital COCKY cookie, capital LOCKY Loki, and capital DUCKY ducky, capital LUCKY lucky, did not came out, did not came out of the cave because 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 Cunning Fox CUNNING Cunning Fox have eaten them, EATEN eaten
them. डन हो गया. अब हम करते हैं उसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आंसर डन. अब आते हैं पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस. नाउन निकालना है, ये तो हमें आता है. एन एलिफेंट इज अ बिग एनिमल. नाउन क्या है? एलिफेंट कॉमा एनिमल. रीता इज जंपिंग. नाउन क्या है? रीता. अमर इज बाइंग बुक. नाउन अमर एंड बुक्स. The peon is ringing the bell. Peon and bell. कॉमा लगना चाहिए. हम The sun rises in the east. Sun and east. कॉमा east. ओके डन हो गया ये हमारा. अब in your previous chapter you have learned that the verb is word which tell us the action done by the subject or what the subject is. अब verb के बारे में हमने पढ़ा था कि verb क्या होता है. verb subject के बारे में बताता है और subject क्या कर रहा है उसके बारे में बताता है. In many sentences the action denoted the verb pass over the another word in us following sentence. The words are called objects. अब देखो अब ऐसे अब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं. मैं ऑब्जेक्ट के बारे में बता रही. ठीक है ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं है ना. एक्शन डिनोटेड बाय वर्ब. एक्शन डिनोटेड बाय जो वर्ब से हमें सेंटेंस में पता चल जाता है उसे बोलते हैं. माय ब्रदर रीड्स अ नॉवल. नॉवल अ ऑब्जेक्ट है. अ चाइल्ड ब्रॉक कप. ब्रॉक तो रीड उसका वर्ब हो गया. ब्रॉक उसका इधर ब्रॉक उसका वर्ब हो गया. कप उसका ऑब्जेक्ट हो गया. द वर्ड नॉवल एंड कप आर द ऑब्जेक्ट. समटाइम्स दे मे नॉट टू और इन द सेंटेंस. दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं. आई गेव हिम अ रुपीज़. हिम और रुपीज़ ऑब्जेक्ट है. शी टीच मी हिंदी. मी हिंदी ऑब्जेक्ट है. इन अबव सेंटेंस द कलर्ड वर्ड्स आर ऑब्जेक्ट्स में बी लाइक. ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जल्दी ही क्लास बनेगी तो टेंशन मत लो. ये शॉर्ट्स है ग्रामर हम पढ़ेंगे. इन द अबव सेंटेंस कलर्ड वर्ड्स आर ऑब्जेक्ट एंड मे बी अ टू काइंड. इनडायरेक्ट और डायरेक्ट. Indirect. There are living object him and me. There are non-living object. देखो इनडायरेक्ट जैसे कि लिविंग ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं और डायरेक्ट जैसे कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं. लिविंग मतलब जिनके अंदर सांस होती है वो, और नॉन लिविंग जिनके अंदर नहीं होती है. पिक. अब इसके अंदर से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है. डायरेक्ट ये है ना इनडायरेक्ट हिम जिसके अंदर लिविंग्स होती है वो. इनडायरेक्ट जिनके अंदर नहीं होती है वो. जैसे कि इसके अंदर क्या है, हर और पेन. वेरी गुड. सेकंड में ही या मी और योगा. जॉन सेंट हिम अ गिफ्ट. हिम. और फोर्थ का लखन सो अ थीफ. नहीं व्हाट अ गिफ्ट. अ गिफ्ट इज अ ओके. फोर्थ लखन सो अ थीफ. अ थीफ. और इसमें कोई भी वो नहीं है नील. और इसमें देम और स्टोरी. ए स्टोरी होगा. ओके तो ये हमारा कंप्लीट हो गया. अब स्किल एंड प्रैक्टिस में व्हेन यू वांट टू आस्क समवन टू से प्लीज़. प्लीज़ हम जब भी हमें हमेशा प्लीज़ से बोलना चाहिए. प्लीज़ ब्रिंग द क्लोथ्स. प्लीज़ डोंट use plastic bag. Neetu want her friend to help her. Please shut the door. Please don't talk. Please sit. ये ऐसे हेल्प हो जाएगा. प्लीज़ लगाना है हमें आगे. ओके ठीक है. आज हमने चैप्टर कंप्लीट कर दिया. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ. बाय. टेक केयर.